अब आपको यह बताते हैं कि मौनी अमावस्या पर लोग सिर्फ संगम में ही क्यों स्नान करना चाहते थे। कुंभ हो, अर्ध कुंभ हो, पूर्ण कुंभ हो या महाकुंभ हो, इन सब में सबसे बड़ा अमृत स्नान मौनी अमावस्या का होता है। यानी यह स्नान जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, यह सबसे बड़ा स्नान है। इस स्नान को मोक्ष की प्राप्ति के लिए सबसे जरूरी माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि इस दिन प्रयागराज की त्रिवेणी में पानी नहीं बल्कि अमृत बहता है, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग गंगा और यमुना में स्नान करने के बजाय संगम की नोज में स्नान करने का संकल्प लेते हैं। यानी वो स्थान जहां वो संगम जहां गंगा और यमुना नदी का पानी जल मिलता है, उस जगह पर स्नान करना चाहते हैं, जिसे संगम की नोज कहते हैं। संगम की नोज का मतलब नाक के उस आकार से है जहां मान्यता है कि गंगा और यमुना नदी के साथ धरातल के नीचे सरस्वती नदी का भी मिलन होता है। यह वो स्थान है। इसके अलावा मौनी अमावस्या पितरों को समर्पित होती है, इसलिए लोग अपने पितरों की शांति के लिए भी संगम में ही स्नान करके एक नई शुरुआत करते हैं और साधु संत इसी दिन मोक्ष की प्राप्ति के लिए मौन व्रत रखकर अमृत स्नान करने के लिए आते हैं। इसीलिए इसे मौनी अमावस्या कहा जाता है। इस बार मौनी अमावस्या का अमृत स्नान इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि यह योग 144 वर्षों के बाद आया है, जिसके कारण ज्यादा से ज्यादा लोग संगम के घाट पर इकट्ठा हुए और इस दौरान यह दुर्घटना हुई। आज बहुत सारे लोग यह भी कह रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश की सरकार संगम की नोज का विस्तार कर देती तो यह घटना नहीं होती, लेकिन यह दावा पूरी तरह से गलत है। इस बार उत्तर प्रदेश की सरकार ने सिंचाई विभाग और IIT गुवाहाटी के विशेषज्ञों के साथ मिलकर संगम की नोज वाले घाट का अतिरिक्त 2 हेक्टेयर क्षेत्र भी विकसित किया था। इस घाट को बहुत बड़ा बना दिया था। पहले इस घाट का एक बार में इस घाट पर 50,000 लोग ही आ सकते थे, लेकिन इस बार एक बार में संगम के इस घाट पर 2 लाख लोग आ सकते हैं। और आज भी इस भगदड़ के बाद महाकुंभ में फिर भी इसके बाद भी एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। इस दुर्घटना के बाद आज रात 8 बजे तक मौनी अमावस्या के दिन 7 करोड़ 64 लाख लोगों ने महाकुंभ में अमृत स्नान किया है और अब तक महाकुंभ में 27 करोड़ 58 लाख लोग आ चुके हैं। सोचिए, भगदड़ का भी लोगों पर कोई असर नहीं हुआ और 20 घंटे में 7 करोड़ 64 लाख लोगों ने आज महाकुंभ में यह अमृत स्नान किया है। आज इस भगदड़ के कारण 13 अखाड़ों के साधु संतों ने मौनी अमावस्या के अमृत स्नान को पहले टाल दिया था और यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। लोगों की इतनी भीड़ थी वहां पर, आम श्रद्धालु इतनी बड़ी संख्या में आ गए और उसके बाद यह दुर्घटना हो गई। तो सारे अखाड़ों ने और उनके साधु संतों ने यह तय किया कि अब वो आम श्रद्धालुओं को स्नान करने देंगे, पवित्र स्नान करने देंगे और वो खुद यह पवित्र स्नान नहीं करेंगे। नागा साधुओं ने पहले ही अपना पिंडदान करके सांसारिक जीवन के सारे अधिकार छोड़ दिए थे, लेकिन इस भगदड़ के कारण आज उन्हें सबसे पहले अमृत स्नान करने का अधिकार भी छोड़ना पड़ा और यह अमृत स्नान आज दोपहर 2 बजे इसके बाद शुरू हुआ। प्रशासन हेलीकॉप्टर के जरिए उनके ऊपर पुष्प वर्षा भी कर रहा है। तो ये मनमोहक दृश्य है कुंभ का, जो 12 वर्षों बाद तो आता ही है, 144 वर्षों बाद जो इसका एक मुहूर्त है कहते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ऐसे समय पर जब अखाड़े स्नान के लिए जा रहे हैं, उस अमृत स्नान के लिए जिसके लिए एक लंबा इंतजार उनको करना पड़ता है। और यही वजह है कि आप देखिए कि ये जो पीछे का एरिया हमारे है, यहाँ से अखाड़े लगातार बैक टू बैक आ रहे हैं। तकरीबन 6 से 7 अखाड़े आ चुके हैं और आने समय भी नेक्स्ट भी आते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो श्रद्धालु मौजूद हैं उनका उत्साह कम नहीं हो रहा है। वो जय जयकार कर रहे हैं जैसे ही अखाड़ा आता है। इतनी पब्लिक की जो व्यवस्था थी, इतनी पब्लिक जो यहाँ आई है, उस प्रकार से किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोगों को निकलने के लिए रास्ता नहीं बनाए। आगे आगे जब अखाड़े चलेंगे, मंडलेश्वर महामंडलेश्वर जो चलेंगे, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं, कोई भी रोड खाली नहीं है इस समय।
सारे रोड ये प्रशासन की कमी है।